मैं जिस दिन यहाँ डिस्ट्रिक्ट रियासी में एज डिप्टी कमिश्नर तैनात होकर आया था, उस समय कोविड पेंडेमिक एक पीक पे था और उसको कंटेन करने के लिए पब्लिक की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। बिना पब्लिक सपोर्ट के उस समय कोविड को कंटेन करना या कुछ चीज़ें जो एनफोर्स करनी थी वो पॉसिबल नहीं थी। तो मैंने मीडिया के माध्यम से या और भी जो कम्युनिकेशन चैनल्स थे उससे आप सब लोगों से गुजारिश की कि आप इस कोविड के टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन के एफर्ट्स को सपोर्ट करें। तो मुझे हर दिन जब भी मैं बात करता था तो मुझे बड़ी खुशी है आज आपसे शेयर करते हुए कि हर एक जो सोसाइटी का हिस्सा था, चाहे वो यंग लॉट था या कोई और जिन्हें बाहर घूमने का शौक रहता है या कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स के लोग थे, उन्हें पूरा ताउन दिया और आज हम इस नतीजे पे पहुँचे, इस जगह पे पहुँचे कि मैं कहूँगा कि जो थर्ड वेव को भी हमने कंटेन कर दिया। ये आप सब लोगों को उसकी मुबारकबाद। जैसे आप सब लोग बता रहे हो कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट का ट्रांसफर हो जाना उसकी सर्विस का इंटीग्रल पार्ट है, उसको तो ट्रांसफर होना ही होता है। एक टेन्योर दिया जाता है उसको और उस टेन्योर में वो तय करता है कि उसको किस तरह का काम करना है। बतौर डिप्टी कमिश्नर मैंने यहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंसीव किए और उस दौर में मैं कहूँगा कि जब कोई आदमी हमारे दफ्तरों में नहीं आ पाता था तो एक हमने कम्युनिकेशन का माध्यम रियासी बीट द पेंडेमिक स्टार्ट किया और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि उसमें बहुत सारे लोगों के इश्यूज जो हमारे संज्ञान में लाए गए, जिनका इमीडिएट रिड्रेसल होना लाजमी था, हमने किया और आपकी सपोर्ट से वो काफ़ी अच्छा चला। इसके अलावा हमने जो दिव्यांगजन एक ऐसा सेंसिटिव सोशल फैब्रिक, एक ऐसा कंपोनेंट है सोसाइटी का, जिनको देखने के लिए, उनके रख रखाव के लिए हमने एक मदद नाम से प्रोजेक्ट शुरू किया और आपके ही ताउन से मैंने कहा कि कोई भी काम यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का, कोई भी एफर्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक आप लोगों का साथ ना हो। तो मैंने देखा कि उसमें बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स भी मुझे फ़ोन किया करते थे, मुझे टेक्स्ट किया करते थे कि जो आपने मदद नाम का प्रोजेक्ट चलाया हुआ है, हमारे मोहल्ले में एक आदमी है, उसको आपने असिस्टिव डिवाइस जो है दिला दी है, ये बहुत अच्छा है। इसके अलावा हमने टूरिज्म सेक्टर में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कंसीव किए थे, कुछ गवर्नमेंट के लेवल पे चले गए, कुछ अभी जाने हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि मेरा ये मानना है कि आप जब जहाँ कहीं भी जाओ अपनी कंट्रीब्यूशन वहाँ जरूर छोड़ के जाओ, एक छाप जरूर छोड़ के जाओ। वो तभी जा सकता है आदमी जब आदमी सिंसियर होता है, लॉयल रहता है और डिग्निटी के साथ काम करके जाता है, विदाउट कंप्रोमाइजिंग विद द प्रिंसिपल्स। तो मैं यहाँ से बहुत ही अच्छी अच्छी यादें लेके जा रहा हूँ और आई विल चेरिश माई टेन्योर हेयर। क्योंकि मैं एक जिक्र जरूर करना चाहूँगा मैंगी साहब का भी, कि एक बार वो मेरे पास आए और कहने लगे कि मैंने इनके बारे में सुना था, एक चीज़ सुनी थी कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी मन की बात में इनका जिक्र किया था और फिर मुझसे भी यहाँ पे जब ऑनरेबल अजीज साहब ने बात करने के लिए कुछ नाम मांगे थे तो आई हैड रिकमेंडेड हिज नेम और उनकी बात भी हुई। तो इस तरह से जो भी कुछ चीज़ें हमारे संज्ञान में लाई गई हमने किए और ये क्योंकि कंटिन्यूस प्रोसेस है, हम जो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट देखते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव साइड देखते हैं, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। आज दूसरे डिप्टी कमिश्नर हैं या जिस जगह मैं जा रहा हूँ वहाँ पहले दूसरे डायरेक्टर थे, लेकिन एक बार फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो टेन्योर, जो टाइम पीरियड मैंने डिस्ट्रिक्ट रियासी में दिया वो कोविड टाइम या अब तक का, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा उसको चेरिश करना है और मैं बहुत अच्छी सुनहरी यादें इस डिस्ट्रिक्ट रियासी के टेन्योर की ले जा रहा हूँ। और आप लोगों ने मुझे यहाँ रहते हुए बहुत सपोर्ट किया है, इसके लिए भी आप सब लोगों का धन्यवाद। और अभी जिक्र कर रहे थे मैंगी साहब कि हमसे कोई गलती हो गई तो माफ़ करना, ऐसा कुछ नहीं, बट एज एडमिनिस्ट्रेटर
कभी भी आप लोग मेरे ऑफिस में आए हो और आपको कोई इनकन्वीनियंस हुई हो तो उसका खेद मुझे रहेगा। आप लोग आज फिर यहाँ जो आपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया फेयरवेल का, उसके लिए मैं आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।